Hello, today's topic is budget and its components. A government budget. A government budget is an annual financial statement showing item wise estimates of expected revenues and anticipated expenditure during a year. ये आपको याद रखना पड़ेगा. इट्स एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब साल में एक बार बनता है और इसमें आइटम वाइज क्या दिखाते हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. अब ये डिफरेंस भी याद रखो कि एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड में क्या डिफरेंस है. जब बात आती है रेवेन्यूज की मतलब पैसा आ रहा है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जब बात आती है एक्सपेंडिचर की तो हम लोग एंटिसिपेट करते हैं क्योंकि एंटिसिपेशन में क्या होता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट देन यू आर रेडी विद एन एक्शन उसके लिए. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बजट. बिफोर स्टार्टिंग आप ये समझ लो कि जो ये हमारा बजट है वो हर लेवल पे बनता है. लोकल लेवल पे भी बनता है, स्टेट लेवल पे भी बनता है, सेंट्रल लेवल पे भी बनता है. पर हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वो आपका होगा सेंट्रल लेवल का. इसे यूनियन बजट भी कहते हैं. जो सेंट्रल लेवल पे बजट बनता है वो होता है आपका यूनियन बजट. क्योंकि हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है इकोनॉमी एज अ होल लेके चलते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग आपके सिलेबस में ये पढ़ रहे हैं सेंट्रल वाला जो बजट है. अब यहाँ पे देखो रेवेन्यू के दो पार्ट्स है, कैपिटल के दो पार्ट्स है. अब हम लोग इसको दूसरे साइड में डिस्कस करेंगे. Revenue budget. It deals with the revenue aspect of the government budget. It contains the following. Revenue receipts, revenue expenditure. Revenue receipts, it refers to those receipts which neither creates any liability nor causes any reduction in the assets of the government. ये जो मैंने रेड से लिखा हुआ है प्लीज नोट इट डाउन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो receipts मिलता है गवर्नमेंट को उससे ना तो आपका कोई लाइबिलिटी बन रहा है ना तो आपका जो बना मतलब जो है आपके पास बना हुआ एसेट ना तो वो रिड्यूस हो रहा है. These are very important. Neither creates any liability nor causes any reduction in the assets. अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो मैंने यहाँ पे इट इंक्लूड्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू लाइक फाइन, पेनल्टीज एक्सेट्रा लिखा है. पर आप जब आप नोट्स बना रहे हो तो जस्ट राइट इट डाउन कि ये जो आपका एग्जाम्पल है दिस इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. मैंने टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्स ये बात आप मतलब ध्यान से समझ लो कि जो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं या तो वो आपके इनकम पे लगता है या आपकी प्रॉपर्टी पे लगता है. इसके एग्जाम्पल्स है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स. प्लीज नोट इट डाउन, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर आपका इनकम टैक्स. ये ट्रांसफरेबल नहीं होता, ये उसी इंडिविजुअल पे ही लगता है. और रही बात इनडायरेक्ट टैक्स की, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पर अभी क्या हो गया है सब कुछ हटके हमारा जीएसटी आ गया है जो मतलब हर जगह पे आपका एक ही होता है, दैट इज जीएसटी. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हर जगह एक, दैट इज जीएसटी. ठीक है. और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर मतलब कंजम्पशन पे लगता है एंड एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज को लेके. और ये ट्रांसफरेबल होता है जैसे कोई मतलब कंज्यूमर हो गया या फिर मतलब इस टाइप का यू नो व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट तो उसमें सर्विस टैक्स ये सब पहले लगता था तो दीज आर योर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आता है आपका. ये आपके कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. गुड्स एंड सर्विसेज, प्लीज नोट इट डाउन, गुड्स एंड सर्विसेज पे. सो व्हेन वी कम टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप. एन एक्सपेंडिचर विच neither क्रिएट्स एनी एसेट्स नॉट कॉजेज एनी रिडक्शन इन दी लाइबिलिटी. मतलब आप एक्सपेंडिचर तो आपका हो रहा है पर इससे ना तो आपका कोई एसेट बन रहा है ना तो आपका लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है. ठीक है. अब एक एग्जांपल देखो तो इट इंक्लूड्स पेमेंट्स ऑफ सैलरीज, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स एक्सेट्रा. अब ये आप थोड़ा मतलब ध्यान में रखो कि जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का वो क्या है कि बहुत रेगुलर सोर्सेज से होता है एंड वो बहुत रिकरिंग होता है नेचर में. मतलब ये कोई मतलब साल में एक बार आ गया दो बार ऐसा नहीं है. दिस आर वेरी रिकरिंग. जैसे गवर्नमेंट पेमेंट करना पड़ता है सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो हो गया. सो दीज आर दी पॉइंट्स मतलब जो बहुत रिकरिंग है. आप ये वाला इतना पॉइंट समझ लो. रेवेन्यू रिसीट्स में जो मैंने नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी nor causes any reduction in the assets of the government. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मतलब एक्सपेंडिचर होने के बाद भी ना तो आपका कोई एसेट बन रहा है नहीं आप ना तो आपका कोई रिडक्शन हो रहा है लाइबिलिटी पे. और इसके एग्जांपल्स और जो मैंने रेवेन्यू रिसीट्स में आपको बोला था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज द थिंग.
Capital budget. It includes capital receipts and capital expenditure of the government. It includes the following. Number one, जो है that is capital receipts. Okay, please don't get confused. It's capital receipts. And second is capital expenditure. Capital budget के दो हिस्से, मतलब आप देख ही रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं. That's capital receipts and capital expenditure. अब बात करते हैं capital receipts की. Capital receipts refers to those receipts which either creates a liability or causes a reduction in the assets of the government. मतलब ये रिसीट्स आने के बाद या तो गवर्नमेंट अपना लाइबिलिटी बना रहा है, या तो फिर जो गवर्नमेंट की बना बनाए एसेट से वो रिड्यूस हो रहे हैं. जब इसके एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट लिखा है मैंने. सो डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट ये जानो पहले कि डिसइन्वेस्टमेंट उसे बोलते हैं जब गवर्नमेंट अपने जितने भी शेयर्स है वो मतलब बेच देते हैं पब्लिक सेक्टर पे. तो मतलब उनका जो एसेट था वो रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, दैट इज व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर्स इन द पब्लिक सेक्टर. सो सेकंड वन इज बोरोविंग्स. अब बोरोविंग्स क्या है? बोरो करना मतलब किसी से उधार लेना, राइट? दैट इज दैट द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम ओपन मार्केट्स. कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है पैसे? जब कुछ हो गया, मतलब you know certain situations where the central government is borrowing money from institutions like RBI हो गए या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से ले रहे हैं, ओपन मार्केट्स से लेते हैं. तो ये क्या होता है कि उनका लाइबिलिटी बढ़ जाता है बिकॉज दे हैव टू पे इट बैक, राइट? दूसरा आता है आपका रिकवरी ऑफ लोन्स. रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस में आप ये समझ लो कि लोन्स एंड एडवांसेस जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था, स्टेट को दे दिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, सॉरी, स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को या फिर फॉरेन, तो जब ये अपना वापस मिलता है इन्हें, तो दैट इज व्हाट रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस आर. इफ यू गो बैक टू द अदर this thing heading, that is capital expenditure. So capital expenditure refers to the expenditure which creates an asset or causes a reduction in the liabilities of the government. Capital expenditure क्या है कि मतलब अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है कहीं पे, ओके, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन सर्टेन थिंग्स, तो आपका गवर्नमेंट बेसिकली क्रिएट्स एन एसेट बन रहा है उनका, या फिर उनका जो लाइबिलिटीज था वो रिड्यूस हो रहा है. फॉर एग्जांपल एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी, एडवांसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा. मतलब जहाँ से इनको पैसा वापस बनेगा, ठीक है, या फिर उनका क्या हो रहा है कि एसेट जनरेट हो रहा है, जैसे एसेट्स लाइक मशीनरी का एग्जांपल दिया है. तो क्या हुआ, इस तरह से गवर्नमेंट का अगर कुछ अक्वायर कर रहे हैं तो एसेट बढ़ रहा है ना. एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने एडवांसेस दे दिया तो उससे भी दे विल रिकवर फ्रॉम दैट. सो दैट इज योर एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. लाइक कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और causes a reduction in the assets of the government. आपको ये एग्जांपल से पता चलेगा. और कैपिटल एक्सपेंडिचर में it creates an asset or causes a reduction in the liabilities of the government. So this was the thing. अब starting से समझने की कोशिश करो. Try to make notes of each and everything. So this will be helpful to you.